अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखें, दीन और ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए, आमीन। शुरू करते हैं आज की क्लास ग्रामर से ही। कल जहाँ तक हुआ था उसकी बात हम कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अब जैसे कि कल हम फ़आला का टेबल कर रहे थे, उसमें मैं बता रही थी कि वर्ड्स आते हैं जो फ़आला के टेबल के जो जितने भी गर्दान हैं, यानी कि जितने भी सीगे हैं, इसको हम एक एक वर्ड को हम सीगा कहेंगे। तो जितने भी सीगे हैं उसके वजन पर आएंगे। तब जैसे फ़आला 3 लेटर वर्ड था, तो ऐसे ही नसारा 3 लेटर वर्ड है। फ़आला को आप क्या तर्जुमा करेंगे? फ़आला उसने किया। तो ऐसे ही नसारा को हम क्या तर्जुमा करेंगे? उसने मदद की। इसमें जो वर्ड इसका जो मीनिंग है उसको लेंगे। ठीक है, नसरा का मीनिंग पता होना चाहिए। नसरा यानी कि मदद। नसर माने मदद करना। तो नसरा उसने मदद किया। नसरू, यहाँ पे वाली देखेंगे तो क्या हो गया? वो प्लूरल हो गया। तो प्लूरल में उन सब ने मदद की। और ये माजी है, पास्ट टेंस है, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। माजी में एन लेटर में चेंजेस आते हैं। ठीक है, देखिए शुरू में नसर 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 ऐसे ही रहेगा। तो इसको भी आप हिंट रखें। नसरू उन सब ने मदद की। ता यानी कि तुमने मदद की। तुम यानी कि तुम सब ने मदद की। तू यानी कि मैंने मदद की। ना यानी कि हमने मदद की। ठीक है। यंसुरु मुजारे क्या है? प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो यहाँ पे चेंजेस आपको शुरू में नजर आएंगे। इसको आपको एज ए हिंट रखना है। या यानी कि उसने। अ, और यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में लेकर आना है, तो जुमला कैसे बनेगा वो आपको थोड़ा देखना है। उसने मदद करता है ये तो नहीं होगा ना, तो वो मदद करता है। इशारा थर्ड पर्सन की तरफ ही जाएगा। वो मदद करता है या वो मदद करेगा। और या अगेन थर्ड पर्सन के लिए, लेकिन वाउ नून यहाँ पर जैसे आप देखेंगे प्लूरल, वो सब मदद करते हैं। ता यहाँ पर अटैच है। आप मदद करते हो, आप सब मदद करते हो। यहाँ पर अलीफ अटैच है। मैं, अलीफ मैं के लिए जाएगा। अंसुरु मैं मदद करती हूँ, मैं मदद करूंगी। नून यानी कि हम के लिए नंसुरु हम मदद करते हैं या हम मदद करेंगे। अमर और नहीं का सीगा इतने ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुए हैं, या फिर भी आयतों में, आयतों के कॉन्टेक्स्ट में समझ आ जाएगा। अगर ये दो भी आप परफेक्ट हो जाएंगे ना, तो आयतों को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। अमर यानी कि आप सामने वाले को कमांड दे रहे हैं। उनसुर मदद कर। उनसुरु मदद करो, प्लूरल। ला तंसुर, ला में पता चल जाएगा। ला यानी कि नहीं, किया जा रहा है। ला तंसुरु मत मदद कर। ला तंसुरु मत मदद करो। नासिर मदद करने वाला। मंसूर जिसकी मदद की गई। और इस दौरान क्या काम हो रहा है? मदद करना। ठीक है। नासिर, मंसूर, नसर। और यहाँ फेमिनिन जेंडर का सिर्फ एक ही सिगा इनिशियली दिया गया है ताकि आप लोगों को आसानी हो। जैसे अगर भाई ने मदद की तो हम कहेंगे नसरा, बस इतना ही कहेंगे अरबी में। तो मतलब समझ आ जाएगा कि उस भाई ने मदद की। अब वही बहन ने मदद की। आई मीन एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मुज़क्कर और मुअन्नस की। अब किसी औरत ने मदद की है तो हम कहेंगे हिया नसरत। ठीक है, हिया नसरत। ता साकिन को आप हिंट रखेंगे। जैसे ही ता साकिन आएगा उसका मतलब है कि मुअन्नस की तरफ इशारा जा रहा है। नसरत उस औरत ने मदद की। हिया तंसुरु, यहाँ पे भी ता ही आपको हिंट रखना है। हिया तंसुरु, यहाँ तंसुरु तुम मदद करते हो, और औरत के लिए भी तंसुरु, दोनों सेम रहेंगे। फिर समझ कैसा आएगा कि ये
मुज़क्कर का है तुम मदद करते हो, या औरत का है वो मदद करती है। औरत में ता लगेगा, लेकिन यहाँ पर तुम नहीं आएगा, बल्कि वो ही आएगा थर्ड पर्सन के लिए, वो औरत मदद करती है या करेगी। अब मालूम कैसे हो कि हमें इसका तर्जुमा आयत में तुम मदद करते हो करना है, या फिर वो औरत मदद करती है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आयत में जो बात चल रही है कॉन्टेक्स्ट हमें हेल्प करेगा समझने के लिए कि हमें क्या तर्जुमा करना है। ठीक है, तो आप में से कोई एक टेबल ट्राई करें कि खलका। खलका का मैं टेबल नहीं दिखाऊंगी, आप खुद से ही देखें। और आयशा के अलावा न्यू सिस्टर्स ट्राई करें, जो अभी अभी सीख रहे हैं वो सिस्टर्स ट्राई करें। रिजवाना के भी अलावा माशाल्लाह आप लोगों को अच्छे से ग्रामर आता है। जो नया ना सीख रही है ना वो ट्राई करें, ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस आएगी, कर सक रही हैं, हो जाएगा, करेंगे। ठीक है, कुछ मिस्टेक्स होंगे, कोई इश्यू नहीं, बिल्कुल इश्यू नहीं है। चले आप में से कोई अदर देन आयशा एंड रिजवाना कोई और करे। जी हाँ, मुमताज आप ट्राई करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। ईद सब अच्छे से गुजर गई? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी माशाल्लाह। तो आपकी वो कौन से तरावी के दौरान जो क्लास चल रही थी, वो भी क्लास लास्ट तक चल रही थी होगी ना? हाँ हो चल रही थी, वो भी चल रही थी। एतिकाफ किया? हाँ घर में किए क्या हुए आए हैं? थे का। हम्म, नहीं मस्जिद में नहीं की, मैं मस्जिद में 3 दिन का ही था बाजी। अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी आप करें। हाँ अल्लाह का शुक्र है। आपकी तमाम जो भी नेमत, जो भी इबादतें नहीं, अल्लाह ताला सब कबूल फरमाए, आमीन। आमीन आमीन। चल, खलका का टेबल करने की कोशिश करें। खलका, पहले इसका मीनिंग पता होना पै- चाहिए। खलका यानी कि खलका पैदा किया। उसने पैदा। खलका उसने पैदा किया। हम्म खलका उसने पैदा किया। हम्म खलक 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 को हम्म, खलक को उन सब ने पैदा किया। जी। खल खलक तू खलक 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 ता, खलक तो आपने पैदा किया। खलकता आएगा, वो ता यानी आपने। खलकता खलकता आपने पैदा किया। हम्म खलक तुम आप सबने पैदा किया। जी। आ, खलक खलक तो हम्म मैंने पैदा किया। जी आ, खलक खलकना हम सबने हम सबने पैदा किया। जी माशाल्लाह। मुताला भी कर दें। आ, खलक खलकू या लगेगा। खलक यखलुकु। चले मैं। यखलुकू हम्म वो वो पैदा करता है या पैदा करेगा। जी आ, यखलुकूना हम्म, वो सब पैदा करते हैं या करेंगे वजिन। सही है, सही है। आ, तख तख क्या बजी ताल ताल लगाना से। जी, तखलुकु। तख तख तखरुबु तखलुकु। तखलुकु आप पैदा करते हैं, आप पैदा करेंगे। जी, आ, तस तखलिबुना तखलुकुना। तखलुकुना आप सब पैदा करते हैं या पैदा करेंगे। जी, आ, आप अलिफ। अखलुकु। तख तख तखलुकु मैं पैदा करती हूँ। करती हूँ या करूँगी। जी आ, आ, नख नख नून लगाना चाहिए जी। जी हाँ, जी। नखलुकु। नखतुबु नखतुबु हम सब पैदा करते हैं या पैदा करेंगे। जी,
क्योंकि माशाल्लाह। इतना सारा समझ नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, उतना भी सीख ले, बहुत है। हम्म, नेक्स्ट ट्राई करें, यहीं पर है आपकी स्क्रीन पे, उखलुक हम्म, ओके। यानी उखलुक, अम, पैदा करा कर, पैदा कर, सामने वाले बिल्कुल आप पैदा इमेजिन कर, करें कि सामने वाले को आप हुक्म दे रही है, उखलुक पैदा कर, पैदा कर, जी, पैदा, उखलुक, पैदा करो। जी, ला अम, तख, ला ला तुकबू, अम, मत पैदा, मत पैदा कर। जी, ला ला तखलुक, तक, ला तकलू, प्लूरल के लिए ला तखलुकू, ला तुक, तुम सब मत पैदा करो। जी, नहीं, बची नहीं आ रहा मुझे। ये मत पैदा करो, सिंपल के लिए ये मत पैदा कर, यानी मत कर पैदा से कर, भाव पता चलेगा कि वो सिंगुलर है। यहाँ पे भी अगेन सेम, मत पैदा करो, तो करो में पैदा करो। प्लूरल का अंडरस्टूड होगा। हम्म, खालिक, पैदा करने वाला, जी, मखलूक, 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 यानी कि अब खालिक ने पैदा किया, जिसको उसने पैदा किया ना वो मखलूक है। मखलूक, अब जैसे अल्लाह ताला खालिक है, तो मखलूक कौन है? मखलूक हम सब हम सब मखलूक हैं। तो अल्लाह ने है। पैदा किया, वो खालिक हो गया, हम क्योंकि अल्लाह ने हमें पैदा किया तो हम मखलूक हैं, ठीक है। मखलूक, और खलक, खल्क, खल, खल, हाँ, पैदा, कौन सा पैदा फॉर्म है? कर। जी, पैदा करना। और ये यहाँ पे या खलकत, या ये एक औरत पैदा करती है या ये, करेगी। जी जी, ये माजी का है। तो हम्म, उस औरत ने पैदा किया, उसने एक औरत पैदा किया। किया तखलुकु, ये एक औरत पैदा करती है या पैदा करेगी। जी, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। या तो वजह। तो चले, इतना आप सीखते रहें, यही मेन टेबल है, इसकी सीख पर बहुत सारे अल्फाज आते बीच हैं। बीच में थोड़ा गैप मिल जाना उसमें जरा। जी, कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता हम जैसे बार बार रिवाइज करते रहते हैं ना, तो हो ही जाएगा इंशाल्लाह। और दो फिर दिन भी आयत, नहीं थी बाहर थी, जी जी, उसमें नहीं हुआ। फिर भी दुआ कर रही हूँ सीखने के वास्ते, अल्लाह मुझे सीखने की ताकत देंगे। तो इसके बाद एक फेले मजहूल भी एक इम्पोर्टेंट है, इसको भी हम बाद में ही रखते हैं क्योंकि इसके भी सीधे थोड़े कम ही है। जो मेन ग्रामर आपको आता है ना, उस पर हम आ जाते हैं, एक टेबल ले लेते हैं जो कंप्लीट हो रहा है, फाला का टेबल। और ये भी ठीक है, हाजा हाउलाई, हाजा यानी कि सिंगुलर के लिए, ये हाउलाई उसी का प्लूरल है, ये सब, जालिका वो, उलाइका वो सब, अल्लजी वो जो, अल्लजीना वो सब जो, सिंगुलर प्लूरल ये ऐसी समझ आ रहा होता है, हाजा ये, हाउलाई ये सब। और आयशा भी करवा रही है ना यही टेबल्स को, तो आयशा की क्लास अगर किसी ने ज्वाइन नहीं की है ना तो कर लें, तो इससे आपको थोड़ा ग्रामर रिवाइज करने में आसानी होगी। और मैंने देखा शायद कल सर से ही नजर पड़ी मेरी, तो शायद आयशा भी शुरू से ग्रामर टेबल्स फिर से करवा रही हैं। हाँ, क्विक ग्रामर अगर शेयर रिवाइज करवा रही हैं आयशा, तो इट्स गुड थिंग कि आप लोग दोबारा से शुरू के टेबल से आ जाएंगे। तो यहाँ तक भी आ जाएंगे ना, फ़ाला के बाद में थोड़े जो अबदा तक है वहां तक भी आपका परफेक्शन हो जाएगा ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप काफी सारे आयतों को समझ सकेंगी। और उसके बाद में ये एक टेबल आएगा जो कंप्लीट हो रहा है, तो इसको आप थोड़ा से सीख जाएंगी तो बहुत आसानी हो जाएगी। अगर जो सारा सारा टेबल आपको ऑर्डर में याद भी ना होना, कि जैसे हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, लेकिन आपको बस इतना मालूम हो कि हुआ यानी कि वो मुजक्कर के लिए है, तो हिया मुअन्नस के लिए है, इतना भी डिफरेंस आपको मालूम हो जाए। इवन अब जैसे कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ कि आप बच्ची को टेबल भी अगर ना पता हो कि 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 2 4 8 पूरा ऑर्डर में उसे पता ना भी हो, फिर भी उसे 2 4 8 करना आ रहा हो, तो 3 4 12 करना आ रहा हो, स्पेशली जैसे 11 के बाद में, जैसे कि 2 2 11 22 से ना भी आ रहा हो पढ़ना, 2 12 24 पढ़ना ना आ रहा हो, लेकिन उसको मल्टीप्लाई करके 2 1 2 2 1 2 वहां पे मल्टीप्लाई करके सिंगल डिजिट्स को उसको आंसर आ रहा है। और इसीलिए मल्टीप्लिकेशन सीखने के बाद बड़े बड़े सम्स क्यों कर पाते हैं हम, क्योंकि हमें अब उसकी टेक्निक समझ आ जाती है।
अभी बच्चा तो 2 10 और 20 तक ही सीखा हुआ होता है, लेकिन अब उसको आप 2 into 3 5 0 भी दे दें या 4 2 2 6 भी दे दें, 4 डिजिट्स दे दें, 5 डिजिट्स दे दें, ही विल बी एबल टू डू इट। तो मतलब क्या है, उतना टेबल सीखने के बाद अब आपके पास आइडिया आ जाता है कि नेक्स्ट डिजिट्स को भी लेके आपको कैसे करना है। तो बिल्कुल वैसे ही अगर ये पूरा टेबल आपको ऑर्डर से याद ना भी हो, हुआ हम, अंता अंतुम, अना नहनु, ऐसे सिंगल उसका मतलब भी पता हो कि हुआ मतलब वो, अंता मतलब आप, अंतुम यानी कि आप सब, अना यानी कि मैं, नहनु यानी कि हम सब, तो दैट इज आल्सो वेल एंड गुड। तो यहाँ मुजक्कर का अगरचे आपको पता है तो इसी में मोनस का सीखने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। और ये वाले टेबल में जो तस्निया मिसिंग था प्रीवियस टेबल में, तस्निया यानी कि दो लोगों के लिए, अगर से कोई सिस्टर नहीं है तो मैं उनके लिए बता दूं कि अरबी में कैसा है, वाहिद यानी कि सिंगल है, उसके बाद में दो की जमा आएगी, सिर्फ 2 पर्सन, फिर जाके दो से ज्यादा जमा बनेगा। हमारे उर्दू में और इंग्लिश में हम कैसे वाहिद जमा या सिंगुलर प्लूरल सीखते हैं, एक यानी कि वाहिद, एक से ज्यादा जमा, दो ही कैटेगरीज मिलेंगी आपको, वाहिद जमा सिंगुलर प्लूरल। लेकिन अरबिक में आपको क्या मिलेगा, वाहिद सिंगल के लिए और 2 पर्सन्स के लिए एक अलग से कैटेगरी आएगी, तस्निया का सी, तस्निया किसे कहते हैं, दो के लिए। तो अब दो लोग खड़े हों, अब जैसे कि मिसाल के तौर पर इंग्लिश में है ही इज स्टैंडिंग, वो खड़ा है, और दो लोग अगर से खड़े होंगे हम क्या कहेंगे, उर्दू में तो होता नहीं है लेकिन इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, दे आर स्टैंडिंग। ही के बाद में सीधा दे को चला जाएगा। लेकिन अरबिक में क्या होगा, हुमा जब हम कहेंगे तो मतलब होगा कि दो लोगों की बात हो रही है, ठीक है, हुमा यानी कि दो। ऐसे ही अंतमा अंतमा भी दो की, ठीक है, हुआ वो एक, तो हुमा दो हो गए, अंता आप, अंतुमा तुम दोनों, ये आपको एक्स्ट्रा बस मालूम करना है। हुआ यानी कि वो एक, दो हो जाएंगे तो हुमा कहेंगे, फिर दो से ज्यादा हो जाएंगे तो हम कहेंगे, अंता आप, अंतुमा तुम दोनों, अंतुम तुम सब। अब वही मोअन्नस का आ जाए, हिया हम वहां पर सीख चुके हैं, अब बस अंता अंती का फर्क है, जैसे लड़का लड़की का फर्क है, ऐसे अंता तुम, अंती तुम एक औरत, ठीक है, और ज्यादा इसमें क्या भी नहीं है। हुमा अंतुमा इवन मोनस के लिए भी सेम रहेंगे, हुमा अंतुमा। और जो अटैच प्रोनाउंस है उसमें भी सेम है। अब जैसे रब्बुहु, उसका रब आ गया, अब अगर से दो लोगों की किताब है तो हम क्या कहेंगे, किताबु हुमा। और अगर से मुझे कहना है कि आप दोनों की किताब, तो मुझे कहना होगा किताबु हुमा। ये एक्स्ट्रा यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो रहा है, हुमा हुमा। तो उसी में फिर अगेन मोनस की तरफ आप आ जाएंगे इसमें भी। तो हा तो हम सीख चुके हैं, रबुहु यानी कि उस मर्द का रब, रबुहा उस औरत का रब। अब उसी में का और की का फर्क, रब्बु का कहेंगे तो समझ आ जाएगा कि आपका रब मतलब मेरा मैं किससे मुखातिब हूँ, मुजक्कर से। आपकी किताब, रब किताबु का, मतलब ये सामने कौन है, मुजक्कर है। अभी मैं कहूँ किताबु की, बस जेर जेर जबर का फर्क है, किताबु की तो अंडरस्टूड क्या होगा कि वहां पर मुअन्नस है, मेरे सामने मुअन्नस है। बस ये हो गया। और इसी में बस एक और आप इंट्रोड्यूस कर ले, हम मुजक्कर के लिए है यानी कि वो सब, किताब हुमा यानी उन सब मर्दों की किताब। अब औरतें हैं, मुझे कहना है कि औरतों की किताब है, तो मैं क्या कहूंगी, किताबु हुन्ना, किताबु हुन्ना यानी उन सब औरतों की किताब, ठीक है। एक्चुअली हमारा लेसन जो है इसमें चल रहा था आले इमरान में, लेकिन क्योंकि थोड़े इसमें यहाँ पर अम, कुछ अभी जल्दी में डेस्कटॉप पर मुझे ये मिल गया, सूरह निसा का पारा 5th। तो मैंने सोचा कि चले इसी में मुझे थोड़े से मुज़क्कर एंड मुअन्नस के आपको डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ वर्ड्स मिल गए थे, तो मैंने इसी को रख लिया है। कल हम इंशाल्लाह आल इमरान कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर जैसे देखिए, मिन हुन्ना, अभी जैसे हमने पढ़ा, हम मुजक्कर के लिए है तो हुन्ना मुअन्नस के लिए है। तब यहाँ पर मिन हुन्ना, मिन हम
कल हम कर रहे थे ना मिनहुम, मतलब आप में से कौन चले, आयशा को ही ले लेते हैं या कोई और करना चाहेगा? आयशा को लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बाजी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो कल जो टेबल हम कर रहे थे आयशा, मिनहुम, उसका मतलब क्या है? उन सब से, उन सब से। अब मिनहुन्ना का मतलब क्या है? उन सब औरतों से। हाँ, बस वो आपको डिफरेंस करना है। हम यानी कि मुजक्कर के लिए जा रहा है, हुन्ना यानी कि मोनस के लिए। तो यहाँ पर हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर औरतों की बात हो रही है? तो ये सीधे आपको गाइड करेंगे कि ये यहाँ पर औरतों की बात हो रही है। ठीक है, तो ये आपको ग्रामर हेल्प करता है। और यहाँ पे भी ना देखिए, फ़आतुहुन्ना, आता, आता उस ज़कात, आता यानी कि देना, तो दो उन फ़आतुहुन्ना। सब औरतों को। और ये जी। मुज़क्कर, सॉरी, अमर का भी सीगा है, तो इन्हें कहा जा रहा है, मर्दों से कहा जा रहा है कि दो उन्हें, किन्हें देना चाहिए? हुन्ना, और तो, औरतों, ठीक है। और उजूरा हुन्ना, उनका माविजा, उन औरतों का। यहाँ पर क्योंकि निकाह की बात हो रही है तो ये उजूरा हुन्ना यहाँ पर जो मेहर है उसकी बात। महर, जी महर। और अलैकुम, ये किसकी तरफ जाएगा? मर्दों मुज़क्कर। की तरफ। हाँ, जी, अगर से ये औरतों के लिए कहना होगा तब क्या यहाँ पर चेंजेस होंगे? कुन्ना, जी, अगर औरतों से मुखातिब होती है बात तो यहाँ पर हो जाता अलैकुन्ना। उन, और यहाँ पर सिर्फ इस वर्ड को देखेंगे, अल मुहसनाती या अल मुमिनाती, तो ये किसकी तरफ बात जा रही है? आप है आयशा? मोहसिन औरतें, जी। यानी कि अभी सिर्फ मोहसिन मुजक्कर औरतें मुअन्नस। या मोमिन औरतें। जी, मोनस, जी। जी, जी। मैं सिर्फ इस वक्त यही देखना चाह रही हूँ कि मुअन्नस और मुजक्कर का आपको फर्क करना आना चाहिए। तो अगर से ये मुजक्कर के लिए होता तो ये किस तरह से यहाँ पर लिखा जाता? मोहसिन मुमिन। जी, मोहसिन और मोमिन। तो ये आती, आती जो साउंड देता है ना मुअन्नस के लिए, जैसे कि हमने देखा था मुस्लिमाती, मुस्लिम पे रुक गया तो वो मुजक्कर है। अब उसमें आती साउंड आ गया, मुस्लिमाती, तो प्लूरल भी है और मुअन्नस के लिए भी है। तो अल मुहसिनाती मुमिनाती, ये तो यहाँ पर जब कहा जा रहा है लम यस्तती मिनकुम, ये मिनकुम किसके लिए जा रहा है? मर्दों के लिए। मर्दों के लिए। उनमें से, उन जी, मर्दों में से। नहीं नहीं, कुम किसकी तरफ जा रहा है? तुम में से। तुम में से। तो यानी कि मर्दों से कहा जा रहा है, ठीक है, कि वमन लम यस्तती मिनकुम, यानी कि मर्दों को कहा जा रहा है कि अगर से तुम इस्तिताअत ना रखते हो, तौलन यानी कि मखदूर, यानी कि जो भी आपकी कैपेसिटी है, अयन की निकाह की, क्योंकि निकाह में इस्लाम में क्या है, मेहर देना जरूरी है। तो देखिए, हम इस्लाम की तरफ थोड़ा सा बात करेंगे निकाह की। तो यहाँ पर मर्दों से कहा जा रहा है कि तुम्हें इस्तिताअत ना हो। आजकल हमने माशरे को कैसा उल्टा बना के रख लिया कि हमेशा औरतों की तरफ लोगों को इस्तिताअत नहीं होती, जी, क्योंकि उन्हें जी, कैश देना होता है, उन्हें सारा दावतें अरेंज करनी होती है, उन्हें जहेज देना होता है। जबकि अल्लाह ताला यहाँ पे क्या बयान कर रहा है कि अगर से कोई शादी में मुश्किल आएगी भी तो मर्द को आएगी, क्योंकि उसे देना होगा मेहर के पैसे, उसको अरेंज करना होगा वलीमे की दावत। औरतों पर कोई यहाँ पर, या औरत को या औरत के वालिदैन पर कोई भी बोझ नहीं डाला गया। जब हम दीन पर अमल नहीं करते तो इसी तरीके से जो है हम फितने फसाद, खुद भी फितनों में आजमाइशों में घिरे रहते हैं और आसपास भी हम एक फसाद फैलाए हुए होते हैं, लेकिन हमें उसकी खबर नहीं होती। तो बस यहाँ पर ये कहना चाह रही थी कि मैं आयतों को पढ़ेंगे, फिर उस पर गौर करेंगे, फिर उसको हम अमल में लेकर आएंगे तो हमारे लिए जिंदगी आसान हो जाएंगी। तो यहाँ पर मर्दों जी, से कहा जा रहा है कि अगर तुम्हें इस्तिताअत ना हो कि तुम फरीजा यानी कि मेहर दो फिर निकाह करो, और किस तरह की मुहसनातिल मुमिनाती, नेक औरतों की। मोहसिन बेसिकली क्या है, वो जो अपनी एक हिफाजत में रहना, यानी कि पाकीज़ा औरतों को मोहसिन भी कहा जाता है।
तो उनके लिए क्योंकि उस वक्त एक और कैटेगरी क्या है, जो लौंडियां जो रखते थे, जो उनके हाथों में क्या कहते हैं, हाँ जैसे कि हाँ माँ मलकत ऐमानुकुम ये वर्ड यूज होता था कि एक वो जिनके मालिक होते थे, इनके लिए तो शायद मेहर का कोई ये नहीं था। तो यहाँ पर वही बात कहा जा रहा है कि अगर जो इन फ्री औरतें हैं, यानी कि जो लौंडिया नहीं है, उन्हें और पाकीज़ा औरतों को निकाह करने के लिए क्या कंडीशन है कि मेहर देना होगा। अगर इस्तिताअत नहीं है तो फिर जो है माँ मलकत ऐमानुकुम, यानी कि तुम्हारे हाथ मालिक हो जाए, या फिर कनीजे, जी कनीजों का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, तो इनसे तुम निकाह करो। तो खैर हम जब इस पर आएंगे सूरह निसा पर तो बात करेंगे, लेकिन मुझे इस आयत में बादुकुम मिन बादिन फनकिहुन्ना बिइज़्नि अहलिहिन्ना वआतुहुन्ना, तो यहाँ पे फनकिहुन्ना का मतलब क्या है? बस तुम निकाह करो उन औरतों से, हाँ, बिइज़्नि अहलिहिन्ना, उनकी इजाजत से, उन सबकी इजाजत से, बिइज़्नि अहलिहिन्ना, अहलिहिन्ना उनके घर वाले, हाँ उन औरतों अहलिहिन्ना, से, जी वआतुहुन्ना और दो उन सबको, औरतों को। औरतों को। तो यहाँ पर अगेन ये जो हुक्म जा रहा है, और ये भी आप देखें कि इसका रूट वर्ड कैसे पता लगाते हैं, ना कहा, ये बाकी सब जो है एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, फा यानी कि बस, और ये प्लूरल के लिए वाव, और हुन्ना उन औरतों को। तो यहाँ पर मर्दों को हुक्म दिया जा रहा है फन की हुन्ना, तो बस निकाह करो उन औरतों से। तो यहाँ पर जब आयतें पढ़ेंगे तो हमें ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि ये किससे मुखातिब है, औरतों से या मर्दों से, किसे हुक्म दिया जा रहा है। तो यहाँ पर इस सूरे में पूरा आप देख सकते हैं कि ये सारी जो है औरतों की तरफ जा रही है। उहसिन्ना, नून मुशद्दद जो है, अलैहिन्ना, बस उन पर, अलैहिन्ना उन औरतों पर। अगर ये मर्दों के लिए बात होती तो क्या होता यहाँ पर वर्ड? अलैहुम अलैहिम, अलैहुम हिम हो हिम। जाता है, अलैहिम। तो ऐसे ही आपको देखना होगा कि ये किसकी तरफ बात जा रही है। उसके अलावा मैं फिर वापस इसके तरफ आऊंगी, ग्रामर की तरफ, वो टेबल हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये इस तरह से आपको आयतों में आपको हेल्प करेगा समझने के लिए कि बात या हुक्म जो है मर्दों की तरफ जा रहा है या औरतों की तरफ जा रहा है। क्योंकि उसमें भी हम सही से नहीं समझेंगे तो जैसे आज का माशरा चल रहा है ना, कि बोझ मर्दों के कंधों पर होना चाहिए था लेकिन हम औरतों के कंधों पर डाले बैठे हैं। तो ऐसे ही हमारा दीन आया कुछ था लेकिन हम कुछ और उस पर अमल करेंगे, और जो लेकर असल में जाना था हमने नहीं किया। यानी कि एक चैलेंज है हमारे लिए कि जैसे यूजुअली आप देखते हैं कि कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं कि वहां पर किसी एक घर में छोड़ दिया जाता है और उन्हें कुछ कंडीशंस के अंदर रहना होता है, और वो हमेशा सीसीटीवी कैमरे पर भी नजर आ रहे होते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही एक हमारे लिए गेम चल रहा है यहाँ पे कि हमें इस दुनिया में छोड़ा गया है सर्टेन कंडीशंस के साथ, और जहाँ हमें एक हर वक्त पर एक किताब दी गई और एक रसूल आए गए और हमें बताया गया, यानी कि उम्मतों को, हमें का मतलब उम्मतों को, हर उम्मत में एक रसूल भेजे गए और किताब दी गई कि तुम्हें क्या क्या करना है। तो आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और हमें एक किताब देकर गए हैं, और हमारे लिए चैलेंज ये है कि इस किताब के मुताबिक हमें अमल करेंगे तो फिर हमारे लिए जन्नत के दरवाजे खुलेंगे। अब अगर इसके मुताबिक हम नहीं करेंगे तो यूं समझे कि हम ट्रैप हो गए और हमारा अभी जन्नत का दरवाजा नहीं खुलेगा, नीचे जहन्नुम का खड्डे की तरफ जो है दरवाजा खुलने वाला है। एक सिंपल गेम की तरह आप इसको इमेजिन करें, रूल्स सेट हैं। अल्लाह ताला कहता है ना कि वो अ, जो कुछ भी अल्लाह ताला ने इसमें क्या कहते हैं प्रोमिस किए हैं, वादे किए हैं, उसके खिलाफ नहीं करेगा अल्लाह ताला। यानी कि रूल्स बिल्कुल सेट हैं कि ये आप अमल करके आएंगे तो जन्नत है, ये आप अमल करेंगे तो दोज़ख है या जहन्नुम है उनका ठिकाना। अल्लाह ताला बार बार कुरान में फरमाते हैं कि इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति फलहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीना फीहा। वमन यतवल्ला, कुछ आयतों में वर्ड क्या आएगा, वमन यतवल्ला, जो इससे मुंह फिर जाएगा तो उनके लिए क्या है, फलहुम अजाबुन अलीम, या फमा वाहुम जहन्नम, तो उनके लिए जहन्नुम ठिकाना है। तो
वहाँ अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि इस पर अमल करेगा तो उसके लिए जन्नत है, इस पर अमल नहीं करेगा तो उनके लिए जहन्नुम ठिकाना है। और भी कुछ लोग होंगे जो बहुत सारी मेहनत करके जाएँगे और उन्हें लगेगा कि वो नेकियां हैं, लेकिन फिर भी उस दिन आखिरत के दिन वो देखेंगे कि वो बस मेहनत ही थी, मशक्कत ही थी, वो सारे उनके अमल कबूल नहीं हुए, क्योंकि उसमें भी अगेन जो है या तो वो सुन्नत के मुताबिक नहीं, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक नहीं, या फिर उसमें रियाकारी हो गई, या फिर उसमें जो है खालिस नीयत अल्लाह के लिए नहीं थी। तो इस तरह से भी इंसान जो है खसारे में पड़ जाता है। तो बिल्कुल हमें आयतों को अगर से सही से नहीं समझेंगे, उसमें किसे हुक्म दिया जा रहा है, क्या हुक्म दिया जा रहा है, फिर उसके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी नहीं गुज़ारेंगे, तो फिर याद रखें कि हमारा ठिकाना जन्नत नहीं। तो इसलिए हमें अगर से अपना ठिकाना जन्नत में बनाना है, तो बिल्कुल कुरान की में जो भी अहकाम आए हैं, उस पर हमें अमल करना है। तो इसके अलावा ये एक इम्पोर्टेंट आता है, हालाँकि कम ही आए हैं, लेकिन समझने के लिए आयतों को ये भी आपको नॉलेज है, तो वहाँ पे आपको समझ आएगा कि किसकी बात हो रही है। जैसे कि फ़अला हमने देखा उसने किया, एक यानी कि एक मर्द ने किया। तो इसने यहाँ पर अगेन दोबारा से आपको समझने के लिए इन्होंने एक्स्ट्रा इसको ऐड किया, एक मर्द ने किया। फ़अला उसे एक मर्द ने किया, तो फ़अला में बस अलिफ ऐड हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं फ़अला, तो वो क्या हो जाएगा 2 लोगों की तरफ, उसमें भी मर्दों की तरफ। उन 2 मर्दों ने किया। अब वही औरत के लिए हमने देखा ता साकिन करना है, फ़अलत उसे एक औरत ने किया, तो फ़अलता ता के साथ ही अलिफ का एक्सटेंशन होगा, फ़अलता उन 2 औरतों ने किया, फ़अलना नून आपको याद रखना है प्लुरल के लिए, उन सब औरतों ने किया। तो इंशाल्लाह ये वाले टेबल को हम कल कंटिन्यू करके सूरह आले इमरान भी लेंगे। तो कोशिश करें कि अगरचे किसी को ये पीडीएफ नहीं है आपके पास, तो मुझे थोड़ा मैसेज कर दें, या मैं दोबारा से भेज दूंगी ग्रुप में। और आयशा की क्लास ज्वाइन करें, और आयशा दोबारा से टेबल्स करवा रही हैं, तो भी आप लोग ज्वाइन करें और दोबारा से एक बार रिवाइज कर लें इंशाल्लाह। बहुत हेल्पफुल रहेगा आयतों को समझने में। जी अल्लाह ताला हम सब के इल्म में इजाफा करें। और आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।